एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सती पठान सूक्त को पूरे सूत्र को कैसे समझा जा सकता है। सती पठान सूक्त अपने आप में पूरा का पूरा भगवान बुद्ध का वह मार्ग है जो निर्वाण की प्राप्ति और साक्षात करने में पूर्ण है। बुद्ध कहते हैं यह अकेला मार्ग है निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, शोक कष्ट की विशुद्धि के लिए, दुख के अतिक्रमण के लिए। भगवान ने 4 स्मृति प्रस्थान बताए। 4 स्मृति प्रस्थान क्या हैं? बुद्ध कहते हैं कि भिक्खु काया में कायानुपश्ययी हो, उद्योगशील हो, अनुभव संप्रजन्य, ज्ञान युक्त हो, स्मृतिमान हो। शरीर में अविद्या, लोभ, अविद्या यानी लोभ, और दौर्मनस्य यानी दुख को हटाकर बिहरता हो। यानी जब वह शरीर में होता हो तो लोभ और दुख को हटाकर बिहरता हो। शरीर में अविद्या का जो अर्थ है वह है कि शरीर में वह लोभ यानी अपने स्वार्थ को महत्वपूर्ण न रखता हो, कोई महत्व न देता हो। जैसे ही महत्व नहीं दिया स्वार्थ को, वैसे ही व्यक्ति लोकहित यानी दूसरे के लिए, सेवा भाव के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। फिर वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता, अपने स्वार्थ के लिए कृत्य नहीं करता, बल्कि लोकहित में कृत्य करता है। मैं और मेरी और अहम से ऊपर उठकर और दुख को हटाकर बिखरता है। यानी दुख, जब बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध ने दुख को कहा कि दुख आर्य सत्य है, और दुख आर्य सत्य है, और दुख पैदा होता है अविद्या से। दुख पैदा होता है मोह से, दुख पैदा होता है तृष्णा से, दुख पैदा होता है राग से, काम वासना से, दुख पैदा होता है ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से। इसलिए जो भिक्खु काया में कायानुपश्ययी हो बिहरता है, वह दुख को हटाकर बिहरता है। इसलिए कायानुपश्यना का बहुत बहुत महत्व है इन 4 स्मृति प्रस्थानों में। पूरे सतिपट्ठान सूत्र को हम अलग अलग भागों में अगर रखें तो सबसे पहले कायानुपश्ययी, फिर वेदनानुपश्ययी, फिर चित्तानुपश्ययी, फिर धर्मानुपश्ययी, और फिर भिक्खु 6 आध्यात्मिक षडायतन जिसको कहा है बुद्ध ने। षडायतन यानी 5 इंद्रियां और 6ठा मन। इन 6 को अच्छी तरह से समझता है।
और सडाईतन के बाद सतिपट्ठान सुत्त में अगली बात है 7 बोधि अंग, और सतिपट्ठान सुत्त में इसके बाद 4 आर्य सत्य। यानी पूरा सतिपट्ठान सुत्त अगर हम उसको एक साथ पूरे सतिपट्ठान सुत्त को अपने जीवन में उतारें तो हमें इसको इस तरह से देखना होगा कि सबसे पहले विपश्यना, और विपश्यना के बाद 5 इंद्रियां और छठा मन सडाईतन, और फिर 7 बोधि अंग, और फिर 4 आर्य सत्य। इन सब में पूरा सतिपट्ठान सुत्त समा जाता है। आज हम कायानुपश्यना पर बात करते हैं। कायानुपश्यना को बहुत महत्वपूर्ण समझकर हम कायानुपश्यना को गहराई में करने की कोशिश करते हैं। कायानुपश्यना में जिसने अच्छी तरह से करके महारत हासिल कर ली या अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया, अनुभव में ले लिया, फिर वो कायानुपश्यना के सहारे बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि कायानुपश्यना में उसको वेदनाएं भी दिखाई देती हैं, कायानुपश्यना में उसको चित्त भी अनुभव में आता है, और कायानुपश्यना में उसको धर्म भी, धर्मानुपश्यना भी महसूस होती है। इसलिए कायानुपश्यना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, कायानुपश्यना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि काया में ही मनुष्य सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है। काया से ही वो कृत्य करता है। मन का तो उसे थोड़ा थोड़ा आभास होता है, लेकिन काया का उसे पूरा आभास होता है, क्योंकि वो काया को अच्छी तरह से देखता है। काया, इस स्थूल काया पर उसका बहुत ज़्यादा ध्यान है। इस स्थूल काया में उसकी बहुत पकड़ है। इसलिए अगर कायानुपश्यना को हम अच्छी तरह से समझ लें तो फिर हमारा बहुत बड़ा काम हल हो जाता है। कायानुपश्यना हम जब करते हैं तो इसको भी हम अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं। कायानुपश्यना में सबसे पहले हम सांस पर ध्यान देते हैं। आनापान स्मृति योग से हम विपश्यना की शुरुआत करते हैं, और कायानुपश्यना में भी हम आसन लगाकर शरीर को सीधा रखकर किसी शून्यागार में, किसी एकांत स्थान में जाकर स्मृति को सामने रखकर मन को टिकाकर बैठते हैं, और स्मरण रखते हुए सांस को छोड़ते हैं, स्मरण रखते हुए सांस को लेते हैं। लंबी सांस अगर आ रही है तो लंबी सांस लेते समय जानते हैं कि मैं लंबी सांस ले रहा हूं, और लंबी सांस को छोड़ते समय जानते हैं कि मैं लंबी सांस छोड़ रहा हूं। इसी तरह छोटी सांस लेते समय जानते हैं कि छोटी सांस ले रहा हूं, और छोटी सांस छोड़ते समय जानते हैं कि मैं छोटी सांस छोड़ रहा हूं। इस तरह कायानुपश्यना में सांसों को देखा जाता है। काया के संस्कार, यानी काया में जो गति चल रही है, जो क्रिया चल रही है, शरीर की गतिविधियों को शांत करते हुए सांस छोड़ना सीखता है। शरीर की गतिविधि क्या है? अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा,
प्रोफेसर साहब हैं, वो कहते हैं कि कायानुपश्यना में कैसे हम अपने को टिकाएं, यह गहरा प्रश्न है। तो कायानुपश्यना की शुरुआत तो हमने शरीर से ही करनी, सांस से ही करनी है। सबसे पहला काम है सांसों को देखना। सबसे पहला काम है अलती पलथी मारकर बैठना, शरीर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर, स्मृति को सामने रखकर, मन को टिकाकर, आती जाती सांस को देखते रहना। यह पहला काम है। इसमें हम मन को एकत्रित करना, एकाग्र करना सीखते हैं। जब मन एकाग्र होने लगता है, हमारा अभ्यास सांसों को छोड़ने और सांसों को लेने का हो जाता है, थोड़ी बहुत एकाग्रता आती है। साथ में कायानुपश्यना में हम काया के संस्कार, यानी काया में जो भी क्रिया चल रही है, जो भी गतिविधि चल रही है, उसको शांत करके सांसों को देखते और सांसों को लेते और सांसों को छोड़ते हैं। अब बात यह है कि काया में गतिविधि क्या चल रही है। काया में गतिविधि क्या चलती है? जब हम एकांत में एकाग्र होकर बैठते भी हैं, तब भी कहीं खुजली लगती है, तब भी शरीर के किसी भाग में दर्द महसूस होता है, तब भी अगर हम पाँवों को मोड़कर अलती पलथी मारकर बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा लगेगा कि पाँव में दबाव पड़ रहा है, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। अभी हमें ज़्यादा देर तक बैठने का अनुभव नहीं है, बैठने की प्रैक्टिस नहीं है। तो यह क्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं। कभी हाथ हिलेगा, कभी आँख हिलेगी, कभी सर हिलेगा। इस गतिविधि को देखना है। काया के संस्कारों को शांत करते हुए हमने सांस लेना और सांस छोड़ने का अभ्यास करना है। इसलिए हमारा पूरा शरीर सबसे पहले बिल्कुल ही एकाग्र और शांत हो जाना चाहिए। और कैसे शरीर शांत होगा? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम एकांत में आसन मारकर, शरीर को सीधा रखकर, स्मृति को सामने रखकर, स्मृति यानी होश को सामने रखकर, मन को टिकाकर, मन को एक चित्त करके, एकाग्र करके, स्मरण रखते हुए सांस लो और सांस छोड़ो। स्मरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम बोलते भी हैं, लेकिन हमें स्मरण नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम सुनते भी हैं, लेकिन सुनने में भी हम स्मरण में नहीं सुनते, हम बेहोशी में सुनते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से सुनाई भी नहीं देता कि क्या गहराई है शब्दों की, क्या गहराई है बोलने वाले की, क्या भावना है, क्या भाव है। यह सब हमें अनुभव में लाना होगा, सीखना होगा, करना होगा, अभ्यास में लाना होगा। इसी तरह से जैसे एक कपड़े को रंगने वाला यह जानता है कि जब वो छोटे कपड़े को रंगता है तो वो जानता है कि वो छोटा कपड़ा रंग रहा है, और जब वो लंबे कपड़े को रंगता है तो जानता है कि वो लंबे कपड़े को रंग रहा है। इसी तरह से जब सांस छोटी आए तो वो जानता है कि वो छोटी सांस ले रहा है, छोटी सांस छोड़ रहा है। जब वो लंबी सांस लेता है तो वो जानता है कि लंबी सांस ले रहा है, लंबी सांस छोड़ रहा है। कायानुपश्यना का यह पहला अंग है। कायानुपश्यना में हम जब गहरे में उतरते हैं तो फिर कायानुपश्यना के काया के अंदर, काया को बाहर से और काया को अंदर से देखते हैं। इस पूरी काया को
इस पूरे शरीर को, इसका कोई भी भाग छूट न जाए, हम इसको इस तरह से इसका अवलोकन करते हैं। और अवलोकन जब करते हैं तो उसको सब अनुभव में लाते हैं। पढ़ी पढ़ाई बातों से अवलोकन नहीं करते, सुनी सुनाई बातों से अवलोकन नहीं करते, बल्कि हमारे अपने अनुभव में वह सब होता है। तो पहली बात यह है कि कायानुपश्यना में हम एकांत में बैठकर अपनी सांस को देखते हैं। सांस आई, सांस गई, सांस भीतर आई, छोटी आई तो छोटी देखी, छोटी गई तो छोटी देखी, और बड़ी सांस आई तो बड़ी सांस देखी, बड़ी सांस गई तो बड़ी सांस देखी। और शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल न हो, इसलिए पूरे शरीर के संस्कारों को, यानी पूरे शरीर के क्रियाकलापों को हमने बिल्कुल ही शांत कर देना है। और सांस लेना और सांस छोड़ना जारी रखना है, उसको अनुभव में लाना है। फिर काया के बाहरी भाग, काया के भीतरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है। काया के भीतरी भाग में क्या अनुभव हो रहे हैं? काया में समुदय यानी उत्पत्ति, काया में समुदय धर्म को देखते हुए बिहरता है। काया में व्यय यानी विनाश के धर्म को देखते हुए बिहरता है। काया में समुदय हो रहा है, काया में व्यय हो रहा है, उत्पत्ति विनाश को देखते हुए बिहरता है। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं। बाहर से शरीर में खुजली लगी, मैंने देखी, खुजली लगी, उत्पत्ति हुई, और फिर खुजली, मैं उसको ध्यान से देखते रहा और खुजली व्यय हो गई, खुजली का विनाश हो गया, खुजली खत्म हो गई। मैंने खुजली को उठते हुए भी देखा, मैंने खुजली को व्यय होते हुए, विनाश होते हुए भी देखा। यानी कि खुजली उठी और खुजली व्यय हो गई, खुजली खत्म हो गई। यह बाहर से कायानुपश्ययी हो बिहरना है। काया में समुदय यानी धर्म को देखते हुए बिहरता है। काया में व्यय यानी धर्म को देखते हुए बिहरता है। काया है स्मृति, ज्ञान और स्मृति के प्रमाण के लिए उपस्थित रहता है, तृष्णा आदि में संलग्न नहीं होता। काया है यह स्मृति बनी रहे। कैसे बनी रहेगी? संप्रज्ञान, संप्रजन्य चाहिए, संप्रज्ञान चाहिए। और संप्रजन्य क्या है? खुजली उठी, मुझे महसूस हुई, खुजली व्यय हुई, खत्म हुई, मुझे महसूस हुई। यह होश बना रहना। और कितनी देर खुजली रही, इसमें संयम, स्थिरता, किसी भी प्रकार का तनाव न उठना, और आती जाती सांस पर संयमित होकर अभ्यास करना, किसी भी प्रकार से संलग्न नहीं होना है। यह स्मृति, ज्ञान और स्मृति के प्रमाण के लिए उपस्थित रहती है काया। यह ऐसा मानकर, ऐसा जानकर बिहरता है। काया है, यह स्मृति है, बनी हुई है। मैं बैठा हूं, पूरा होश मुझे है। काया है, काया स्थिर है, मैंने अलती पलती मारी हुई है, मैं आसन लगा कर बैठा हुआ हूँ, एकांत में हूँ। और काया में जो कुछ भी समुदय हो रहा है, काया में जो कुछ भी व्यय हो रहा है,
उत्पत्ति और विनाश को मैं देखता हूँ, बिहरता हूँ। काया है, उसमें सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं उसको देखते हुए बिहरता हूँ। सांस चल रही है, छोटी सांस चल रही है, मैंने छोटी सांस को देखा। छोटी सांस बाहर निकली, मैंने छोटी सांस को देखा। बड़ी सांस अंदर गई, मैंने बड़ी सांस को देखा। बड़ी सांस बाहर आई, मैंने बड़ी सांस को देखा। मैं सांस को आते जाते देख कर बिहरता हूँ, यानी मेरा होश पूरा बना हुआ है। मैंने अलती पलथी मारी हुई है, आसन लगाया हुआ है। मैं अब पूरे होश में अपनी काया को देख कर बिहरता हूँ। मेरे को पूरी स्मृति बनी हुई है, पूरा ज्ञान है, स्मृति का प्रमाण है, और मैं पूरी स्मृति को उपस्थित करके बैठा हुआ हूँ। कुछ भी मैं और मेरा है करके मैं ग्रहण नहीं करता। इस तरह से काया में काय बुद्धि रखते हुए बिहरना कहते हैं। काय बुद्धि यानी इतना होश बना हुआ है कि मैं और मेरा करके कुछ भी ग्रहण नहीं करता। सांस चल रही है, काया सांस ले रही है, काया सांस छोड़ रही है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, यह कहीं भी नहीं है। मैं कहीं भी नहीं, न तो मैं सांस लेने में, न मैं सांस छोड़ने में। सांस ली जा रही है, सांस छोड़ी जा रही है, लेकिन मैं उसमें कहीं भी नहीं। इस तरह से काया में कायानुपश्यना हो बिहरना, काया में काय बुद्धि रखते हुए बिहरना। उसके बाद शुरू होता है इरियापथ। इरियापथ का अर्थ है कि भिक्षु जब जाता है तो जाते हुए जानता है कि वो जा रहा है। कायानुपश्यना में अभ्यास करते समय भिक्षु या अभ्यासी उठते, बैठते, चलते, फिरते, जाते हुए यह देखता है कि मैं जाता हूं, होशपूर्वक जाता है। बैठे हुए देखता है कि मैं बैठा हुआ हूं, जानता है कि मैं बैठा हुआ हूं, होशपूर्वक देखता है। सोए हुए जानता है कि मैं सोया हुआ हूं, होशपूर्वक देखता है, सोता है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है, स्थिर होती है, वैसे वैसे ही उसे वह जानता है कि काया व्यवस्थित है, काया अवस्थित है। काया की जैसी जैसी स्थिति होती है, जैसे जैसे काया कृत्य करती है, वैसे वैसे वह जानता है कि काया अभी क्रियाशील है, काया अभी स्थिर है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है, काया के बाहरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है। काया के भीतरी और बाहरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है। काया में समुदय होता है तो देखता है, काया में व्यय होता है, विनाश होता है तो उस व्यय को देखता है। काया में जो भी उत्पत्ति और विनाश होता है उसको देखता है, उसको देखते हुए बिहरता है। और इरियापथ के बाद संप्रजन्य संप्रज्ञान को विकसित करता है, संप्रज्ञान अनुभव करता है। संप्रज्ञान का अर्थ है अनुभव करते हुए गमन आगमन करना, अनुभव करते हुए
चलना, अनुभव करते हुए बैठना, अनुभव करते हुए अवलोकन विलोकन करना, अनुभव करते हुए सिकुड़ना, फैलाना, सब कुछ अनुभव करते हुए हर बात का अनुभव, जो कुछ भी काया में घट रहा है उसका अनुभव करता है। चीवर पहनता है, पात्र हाथ में लेता है, जानता है कि मैं चीवर पहन रहा हूं, मैं कपड़े पहन रहा हूं। एक साधारण मनुष्य के लिए कपड़े कपड़े पहनता है, जानता है कि मैं कपड़े पहन रहा हूं। कपड़े खोलता है, जानता है कि मैं कपड़े खोल रहा हूं। बर्तन हाथ में पकड़ता है तो जानता है कि मैं बर्तन हाथ में पकड़ रहा हूं। जानते हुए बैठता है, आसन ग्रहण करता है, जानते हुए पानी पीता है, जानते हुए खाता है, जानते हुए स्वाद लेता है, जानते हुए पाखाना और पेशाब करता है। हर चीज का उसे अनुभव है। कायानुपश्यना में एक मनुष्य जो अभ्यासी है हर कृत्य को अनुभव करता है। पानी पी रहा है, अनुभव कर रहा है कि मैं पानी पी रहा हूं। पानी किस तरह से गले से नीचे उतर रहा है उसका अनुभव करता है। कायानुपश्यना में अंदर भीतरी भाग में कायानुपश्यना का अनुभव करता है। पानी गले से नीचे किस तरह से क्या अनुभव दे रहा है, किस तरह से तरंगें उठ रही हैं, किस तरह से काया में अनुभव हो रहे हैं, भीतरी भाग में अनुभव को जानता है। खाना खाता है, खाना खाते हुए जानता है कि क्या स्वाद आ रहा है। खाना खाते हुए जानता है कि किस तरह से खाना खाया जा रहा है। खाना खाते हुए एक एक ग्रास का अनुभव करता है, किस तरह से वो खाना पेट में हलचल कर रहा है, पेट में किस तरह से तरंग उठ रही है, पेट में किस तरह से अनुभव हो रहा है। वह सब अनुभव कायानुपश्यना में भीतरी भाग में और बाहरी भाग में दोनों में अनुभव करता है। इसी तरह चलते, खड़े होते, बैठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, सबका अनुभव करता है। बोलता है, अनुभव करता है कि मैं बोल रहा हूं। बोलता है तो यह जानता है कि किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। बोलता है तो जानता है कि किस आवाज में बोला जा रहा है, किस तरह से वक्तव्य दिए जा रहे हैं, किस तरह से टोन है, उसमें कितना प्यार है, कितना दुलार है, कितना गुस्सा है, कितना बल है, सब जानता है। और जब चुप रहता है तो जानता है कि वो चुप है। कायानुपश्यना में बोलना, चुप रहना, जागना, सोना, बैठना, सबका अनुभव करता है। भीतरी भाग में भी अनुभव करता है और बाहरी काया में भी अनुभव करता है। इस प्रकार काया के भीतरी और बाहरी भाग में कायानुपश्ययी हो विहरता है। और संप्रजन्य की बात है, भिक्षु एक साधक प्रतिकूल मनसिकार से अनुभव करता है, कायानुपश्यना करता है। प्रतिकूल मनसिकार का अनुभव कायानुपश्ययी में कैसे होता है कि एक भिक्षु पैर के तलवे से ऊपर और केश मस्तक से नीचे इस काया को नाना प्रकार के मलों से पूर्ण देखता है, अनुभव करता है। इस काया में क्या है? इस काया में केश है, रोम है, नख है, नाखून है, दांत है, त्वचा है, मांस है, नसें हैं, हड्डियां हैं,
हड्डियों के भीतर की मज्जा है, हृदय है, यकृत है, क्लोमक है, प्लीहा है, आंत है, पतली आंत है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, पेट है, उसके बाद पाखाना है, पित्त है, कफ है, पीफ है, लहू है, पसीना है, मवाद है, आंसू है, वसा है, लार है, नासामल है, लसीका है और मूत्र है। यह तरह तरह के पदार्थ एक मनुष्य के शरीर में हैं और भिक्षु इनको ऐसे ही देखता है। एक उदाहरण के जरिए, जैसे बुद्ध बताते थे कि एक आंख वाला व्यक्ति जिस तरह से दालों को देखता है कि यह मूंग की दाल है, यह उड़द की दाल है, यह चावल है, यह गेहूं है, यह राई है, यह तिल है, यह चीनी है, यह तेल है, यह घी है, सबको अलग अलग प्रकार से देखता है। इसी प्रकार से एक भिक्षु, एक साधक अपने शरीर में देखता है, काया में देखता है। पैर के तलवे से लेकर केस मस्तक से नीचे इस काया को अलग अलग तरह से, इसके मलों को देखता है, इसकी गंदगी को देखता है। इसलिए इसको प्रतिकूल मनसिकार कहा गया। जिस भाग से भी उसकी आसक्ति है, जिस भाग में भी उसको रस है, काया में उसको अगर आसक्ति है, काया से अगर उसे प्यार है, काया को भोग लेने की इच्छा है, तमन्ना है, तृष्णा है, वासना है, तो फिर प्रतिकूल मनसिकार के जरिए कायानुपश्यना करना होगा। इस प्रकार से कायानुपश्यना की जाती है। इसको कहते हैं प्रतिकूल मनसिकार। काया के भीतर भी और काया के बाहर भी कायानुपश्ययी हो बिहरता है। एक साधक काया को इस तरह से देखता है, इसे प्रतिकूल मनसिकार कहते हैं। इसके बाद भिक्षु या एक साधक काया को, काया की रचना को देखता है। यह काया 4 महाभूतों से तैयार होती है। इसमें पृथ्वी धातु है, इसमें जल धातु है, इसमें अग्नि या तेज धातु है और इसमें वायु धातु है। भिक्षु देखता है कि किस तरह से ये चारों महाभूत मिलकर इस काया का निर्माण करते हैं। भिक्षु जानता है, एक साधक जानता है कि वह किस तरह से इस शरीर में सांस को देख रहा है, वायु को जाते हुए देख रहा है, वायु को आते हुए देख रहा है। यह शरीर किस तरह से वायु से चल रहा है, इसको देखता है। एक भिक्षु, एक साधक इस शरीर को, इस शरीर में जल को देखता है, पानी को देखता है। पानी किस तरह से शरीर में जा रहा है, पानी किस तरह से शरीर से बाहर निकल रहा है। पानी अलग अलग प्रकार से शरीर से बाहर आता है। पसीने से बाहर आता है, मूत्र से बाहर आता है, खून के रूप में बाहर आता है, आंसुओं के रूप में बाहर आता है, मवाद के रूप में बाहर आता है। इस तरह से कई प्रकार से पानी इस काया से बाहर आता है, इस काया में जाता है, इस काया से बाहर आता है। कायानुपश्यना में इन चारों महाभूतों को एक साधक अनुभव करता है। किस तरह से तेज यानी अग्नि इस शरीर में कृत्य कर रही है, किस तरह से जठराग्नि
पेट में डाले गए खाने को पचा रही है। किस तरह से वह खाना प्रक्रिया करते हुए शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग रूप में इस शरीर को चलायमान किए हुए है। उस खाने से हड्डी बनती है, उस खाने से मज्जा बनता है, उस खाने से खून बनता है, उस खाने से जितना भी मलुआ है, जितनी भी गंदगी है, वो पाखाने से बाहर आ जाती। उसी खाने से चर्बी बनती है, उसी खाने से यह शरीर बढ़ रहा है। यह सब कुछ कायानुपश्यना में एक साधक, एक भिक्षु अनुभव करता है। इसे कहते हैं धातु मनसिकार। एक साधक चारों धातुओं को, पृथ्वी धातु है, जल धातु है, अग्नि धातु है, या तेज धातु है, या वायु धातु है, इन चारों धातुओं को अपनी काया में अनुभव करता है। भीतरी और बाहरी दोनों रूपों में अनुभव करता है। एक साधक या एक भिक्षु अपने शरीर को ऐसे ही देखता है जैसे कोई किसी जानवर को मारकर उसकी बोटी बोटी को काटकर चौराहे पर बैठा हो। ऐसे ही भिक्षु इस काया की स्थिति को देखता है, इसकी रचना को देखता है। 1 दिन का मरा हुआ हो, 2 दिन का मरा हो, 3 दिन का मरा हुआ हो, नीला पड़ गया हो शरीर, उसमें से मवाद निकल रहा हो, उसमें से पानी निकल रहा हो, शरीर को शमशान में फेंका हो, वह इसी काया पर, इसी काया में लगे स्वभाव को, धर्म को, कि इस काया का ऐसे ही हस्र होना है कि उसमें से बदबू आएगी, वो नीला पड़ जाएगा, उसमें से मवाद निकलेगा, उसमें से पानी निकलेगा। इस तरह से वो अपनी इस काया को अनुभव करता है। यह काया बचने वाली नहीं है, इस काया का एक दिन ऐसे ही खात्मा हो जाने वाला है। और एक साधक, एक भिक्षु इस काया को ऐसे ही देखता है जैसे कौवों से खाया जा रहा हो, जैसे गिद्धों से, चीलों से खाया जा रहा हो, जैसे कुत्ते उसके मांस को नोच रहे हों, जैसे भेड़िए, सियार मरे हुए जानवर को नोचते हैं, खींचते हैं और उसकी बूटी बूटी काट के खा जाते हैं। इस प्रकार से एक साधक, एक भिक्षु इस काया को देखता है कि इस काया का भी ऐसे ही हस्र होने वाला है, यह मैं नहीं हूं। जब जीव खाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, यह काया इसी तरह से विभत्स और शत विक्षत हो जाती है। इस तरह से वह शमशान में फेंके हुए शव की तरह इस मृतक शरीर को देखती है। एक साधक, एक भिक्षु मांस, लहू और नसों से बंधे इस हड्डी के कंकाल वाले शरीर को शमशान में फेंका हुआ देखता है। लहू टपक रहा हो, मांस रहित, नसों से बंधे हुए इस हड्डियों के कंकाल को शत विकसित अवस्था में देखता है। जगह जगह अलग अलग दिशाओं में पड़ी हुई हड्डियों को देखता है।
मांस भी नहीं है, लहू भी नहीं है। नसें सब टूटी फूटी बिखरी हुई हैं। हड्डियां जगह जगह पड़ी हुई हैं। कहीं हाथ की हड्डी है, कहीं पैर की हड्डी है, कहीं छाती की हड्डी है, कहीं कमर की हड्डी पड़ी है, रीढ़ की हड्डी पड़ी है, कहीं खोपड़ी पड़ी है। खोपड़ी में मांस बाल कुछ है ही नहीं, आंखें हैं ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं। नाक है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं। मुंह है ही नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं। इस तरह से पड़ी हुई खोपड़ी, इस तरह से वो अपनी काया को देखता है कि इस काया का हश्र ऐसे ही होने वाला है। एक दिन ऐसा होगा जब यह काया इसी तरह से शत विकसित अवस्था में पड़ी होगी। मैं यह काया मैं नहीं, मैं यह काया नहीं हूं। अपने को वह इस काया से अलग देखता है, मैं और मेरे के भाव से अलग देखता है। यह शमशान में काया का क्या हश्र होना है, वो काया की आसक्ति को और काया का क्या हश्र होना है, इसको अच्छी तरह से अनुभव करता है। भीतरी भाग से भी और बाहरी भाग से भी कायानुपश्यना करता है। इस प्रकार से एक साधक, एक भिक्षु कायानुपश्यना करता है। कायानुपश्यना में शरीर के प्रत्येक अंग को बाहर से, प्रत्येक अंग को भीतर से, कायानुपश्यना में सांसों से हम शुरुआत करते हैं। सांसों के बाद फिर हम यह देखते हैं कि काया किस तरह से स्थिर है, काया किस तरह से संस्कार में है, क्रिया में है। फिर हम इरियापथ में देखते हैं कि काया किस तरह से उठते हुए, बैठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए क्रिया में है। और होश बना है, संप्रजन्य है, संप्रज्ञान है। फिर अनुभव करते हैं, चलने का अनुभव करते हैं, सोने का अनुभव करते हैं, खाने का अनुभव करते हैं, कपड़े पहनने का अनुभव करते हैं, रसों का, स्वादों का अनुभव करते हैं, पीने का अनुभव करते हैं, पाखाने का और मूत्र का, पेशाब करने का अनुभव करते हैं। चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए जानते हैं कि यह सब कुछ चल रहा है। कायानुपश्ययी करते हैं, भीतरी भाग से भी और काया के बाहरी भाग से भी यह अनुभव करते हैं। फिर प्रतिकूल मनस्कार में काया का अनुभव करते हैं कि पैर के तलवे से लेकर केस मस्तक से नीचे तक कि इस काया को भिन्न भिन्न प्रकार से इसके अंदर जो भी तत्व हैं, इसके अंदर जो भी जितना भी इसके अंदर मल है, विकार है, गंदगी है, उन सब को अनुभव करते हैं, उन सब को देखते हैं और होश में रहते हुए देखते हैं। यह अनुभव कायानुपश्यना में भीतरी भाग में भी करते हैं और बाहरी भाग में भी करते हैं।
और फिर एक भिक्षु देखता है कि यह काया 4 धातुओं से मिलकर बनी है। पृथ्वी धातु है, वायु धातु है, जल धातु है और तेज या अग्नि धातु। धातु मनसिकार, ये चारों धातु मिलकर इस काया का निर्माण करती है। और यह अनुभव होता है कि किस तरह से ये चारों धातु इस काया में क्रियान्वित रहते हैं, इस काया को क्रियान्वित करते हैं। किस तरह से इस काया में रहते हैं, किस तरह से इस काया से बाहर निकलते हैं। फिर भिक्षु इस काया का शमशान में अनुभव करता है कि शमशान में इस काया की क्या गति होती है, किस तरह से चील कौओं द्वारा नोचा जाता है, गिद्धों द्वारा खाया जाता है, कुत्तों द्वारा खाया जाता है, किस तरह से नेवले द्वारा, कबर बिज्जुओं द्वारा और अलग अलग प्रकार के कीड़ों द्वारा, जानवरों द्वारा इसको खाया जाता है। इस काया की क्या गति होती है, किस तरह से यह मृत काया का हश्र होता है, इसको अनुभव करता है। और इस काया का क्या हश्र होता है, मांस और लहू से शत विकसित अवस्था में पड़ी हुई है काया, या मांस भी नहीं है, लहू भी नहीं है, नसें भी नहीं है, सिर्फ कंकाल शमशान में पड़ा है। बंधन रहित हड्डियां हैं जो चारों दिशाओं में पड़ी हुई हैं। कहीं खोपड़ी पड़ी हुई है, कहीं धड़ का कंकाल पड़ा हुआ है, कहीं पांवों का कंकाल पड़ा हुआ है, कहीं कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डियां पड़ी हुई है। कभी यहां कोई रहता था, कभी यह काया गतिशील थी, आज यह काया शत विकसित है, सब बिखरा पड़ा है। कहीं कोई मांस नजर नहीं आता, कहीं कोई लहू नजर नहीं आता, कहीं कोई चर्बी नजर नहीं आती, कहीं कोई भी अंग नजर नहीं आता। सब बिखर गया है, सब टूट फूट हो गई है। और जो इस काया को गतिशील बनाए हुए था, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। कायानुपश्यना में यह सब का अनुभव एक साधक करता है। आज हमने कायानुपश्यना को गहरे में अनुभव किया है। अगले भाग में हम वेदनानुपश्ययी का अनुभव करेंगे। सतिपट्ठान सुत्त बहुत लंबा है और सतिपट्ठान सुत्त ही हमें निर्वाण तक पहुंचा देता है। यह अपने आप में एक पूरी साधना है भगवान की। नमो बुद्धाय।